अरे राजू, तेरे को मेरी कसम है, अगर आज मेरे बर्थडे वाले दिन भी तू मुझसे मिलने नहीं आया तो भूल जाना अपनी मीना को। अरे तू तो जानती है मीना कितना काम होता है मेरे को, क्यों ऐसी जिद करती है। नहीं राजू, देख वैलेंटाइन डे पे भी मैं तेरे को कुछ नहीं बोली, अभी तेरे को मेरे वास्ते फूल और केक तो लाना ही पड़ेगा। अच्छा मीना, सपने तो बहुत बड़े हैं तेरे, लेकिन तू अपना बर्थडे मनाएगी किधर? इधर ही जा मेरे काम पे। और तेरे मालिक लोग उनको सोने से फुर्सत किधर है, कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं आता। ठीक है मीना मेरी सोना, आज तो तैयार रहना, तेरा राजू आएगा शाम को। हाँ, मैं भी ना तेरे लिए गाजर का हलवा बना के रखेगी। ठीक है। मीना घर में झाड़ू लगाने लगती है और सारा काम निपटाकर घर की बड़ी बहू गीता के पास आती है। क्या हुआ मीना, कुछ चाहिए क्या? हाँ दीदी, वो शाम को मैं सोच रही थी गाजर का हलवा बनाने को, बना लूं क्या? अरे यार मीना, तुम देख लो ना अपने हिसाब से जो सही लगे, मुझे मत परेशान किया करो। ठीक है दीदी, मैं बना लेगी फिर, लेकिन गाजर नहीं है ना घर पे। अरे तो तुम बंटी को बोल दो, ले आएगा। ठीक है ठीक है। मीना घर के ड्राइवर बंटी के पास जाती है। बंटी गाड़ी धोने में लगा हुआ था। क्या रे बंटी, कल मालिक की गाड़ी किधर घुमा रहा था? तूने कहाँ देखा मीना? बंटी, मीना की नजर ना सब जगह रहती है। अच्छा सुन, जाके ना गाजर लेके आना बाजार से। पहले मालकिन को बोल पैसे देने को। अरे मालकिन ने तेरे को कालीज तो सब्जी लाने को 2000 रुपये दिए लेते, और जो तू सब्जी लाया था वो थी 500 की, देखा तो मैंने किचन से। अरे मीना, अब ना तो मुझे डरा रहे लिया। डरा नहीं रह लिए, जो पैसे तूने बचाए उनसे गाजर लेकर आ, और हाँ काजू और बादाम भी। वैसे मीना, बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ, तेरा बॉयफ्रेंड कितनी बार आया इधर। अरे चल रे, मैं तेरे को गाजर का हलवा देगी ना, तू भी अपने घर ले जाना बस। ये हुई ना काम की बात। गायत्री मेंशन का सारा काम मीना संभालती थी और बंटी वहां कई सालों से ड्राइवर था। ये बंटी के तो पंख निकलने लगे, किसी दिन ये फंसा देगा मेरे को। मीना मन ही मन सोचते हुए अंदर आ गई और घर के काम करने लगी। तभी उसे दादी ने आवाज दी। अरे ओ मीना। आ रही लियो दादी। अरे कहाँ मर गई मीना? दादी चिल्ला तो रह ली हूँ, क्या आ रही लियो आ रही लियो, आपको सुनाई नहीं देता क्या? अरे क्या बड़बड़ाने में लगी है, जोर से बोल। अरे और कितना जोर से बोलेगी, चिल्ला रही लिए मैं। पास आकर बोल, पता नहीं होठ ही हिला रही है। दादी ये कान की मशीन काय को निकाल दी, इसको लगाओ। मीना दादी को कान की मशीन देती है और फिर जाकर कमला को वापस कुछ सुनाई देता है। क्या बना रही है आज खाने में? वही दाल चावल सब्जी रोटी गाजर का हलवा भी। अच्छा ठीक है, ये लोगों को बोल आज बाहर निकल कर खाना खा ले। दादी वो लोग नहीं आते, भैया तो कितने दिन से दुकान पर भी नहीं गए। अरे पता नहीं क्या होगा इन सबका, एक से एक निठल्ले बैठे हैं यहाँ। दादी तुम भी आराम करो ना, घर में भी नौकर, बाहर दुकान भी संभालने वाले सब जगह नौकर है ना, आपको क्या दिक्कत है? हाँ तुझे तो आराम ही पड़ता होगा ना, तुझे क्या ही दिक्कत है? अरे दादी मैं तो खुद परेशान हो जाती है, दीदी कुछ बोलती ही नहीं मेरे को, मैं तो अकेली लगी रहती हूँ। हाँ हाँ सबकी पता है मुझे, तो सबको बोल दादी को बात करनी है, आज खाना साथ में ही खाएंगे। ठीक है दादी। मीना सभी को दोपहर के खाने के लिए इकट्ठा करती है और सब लोग दादी के सामने बैठे हुए थे। क्या हुआ दादी, आज कुछ खास बात है क्या? अरे तुझे अपनी किटी पार्टी से फुर्सत मिले तब तो पता चलेगा कुछ खास है कि आम। एक मिनट दादी, मुझे देखने तो दो आज क्या है। गीता अपने मोबाइल में चेक करती है और दादी से कहती है, नहीं दादी आज तो कुछ भी नहीं है, ना किसी का बर्थडे, ना एनिवर्सरी, ना दादाजी की पुण्यतिथि, ना मम्मी जी पापा जी का कुछ। मैं फोन कर लूं क्या मम्मी जी पापा जी को? अरे उनको डिस्टर्ब मत कर। क्या बात है दादी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मेरी चिंता मत करो, मैं ये कह रही हूँ कि तुम दोनों को अपने राहुल की शादी की कोई चिंता है भी या नहीं? अरे हाँ, राहुल की तो पढ़ाई भी पूरी हो गई है। वो तो कब की हो गई भैया। हाँ, और हमारे खुद के बिजनेस है तो तुझे नौकरी की भी जरूरत नहीं है। सही कहा भैया। तो फिर मम्मी पापा क्या आते ही ढूंढते हैं तेरे लिए कोई? हाँ आप लोग ही ढूंढ लो, मुझे तो नींद आ रही है। हाँ हाँ हम ढूंढ लेंगे। चलो अच्छा है, अब मेरी देवरानी भी आ जाएगी घर में, फिर मुझे बोरिंग नहीं लगेगा।
अरे बहू, थोड़ा सा घर का काम कर लेगी तो बोरिंग तो वैसे भी नहीं लगेगा तुझे। दादी, मीना है ना, वो सब देख लेती है। मीना, कर लोगी ना? हाँ दादी, मैं सब देख लेगी ना, मैं कर भी लेगी सब। ठीक है, तो मम्मी जी और पापा जी के आते ही हम राहुल के लिए लड़की देखना शुरू करेंगे। अरे अब जल्दी करो, इस बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है, कब ऊपर से बुलावा आ जाए। अरे दादी, अभी तो आपको मेरी बारात में नाचना है, आपकी परफॉर्मेंस होगी। मैं भी परफॉर्म करूंगी। शाम के वक्त मीना का दोस्त राजू चुपचाप घर आता है। मीना, ए मीना, अरे तू तो सच में आ गया रे। हाँ तो मेरी काजू कतली का बर्थडे है तो मेरे को तो आना ही था। कितना अच्छा है रे तू। अच्छा सुन, वो घर में ना महंगे वाले चावल खत्म हो गए, तू निकाल देना थोड़े। तू मेरे से मिलने को आयला है कि चावल लेने को? चावल लेने को क्या बोला? अरे तेरे से मिलने को रे, तू भी ना क्या सुनती है। कुछ नहीं, केक किधर से लाए रे तू? तेरे को उससे क्या है, तू काटने पर ध्यान देना। राजू का अक्सर मीना के पास आना जाना लगा रहता था, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला था। और कुछ ही दिनों में घर के छोटे बेटे राहुल के लिए दुल्हन की खोज शुरू हो जाती है, जिसमें राहुल की भाभी गीता और मां शालिनी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। बहू, इतनी मेहनत तो हमने तुझे ढूंढने में नहीं की थी जितनी मेहनत राहुल के लिए करनी पड़ रही है। मम्मी जी, मुझे तो अम्मी जी ने पहले ही पसंद कर लिया था, वो तो बस आप लोगों को बाद में पता चला। क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। पंडित जी ने एक और लड़की बताई है, बस ये राहुल को जच जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ चलिए ना, शाम को इससे भी मिलाते हैं। सभी लोग शाम को नैन्सी के घर आते हैं। घर तो बड़ा अच्छे से सजा रखा है आपने। जी, वो मुझे शौक है घर को अच्छे से रखने का। आपके भी घर को अच्छे से सजा दूंगी। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में तो लोग हैं हर काम के लिए। ठीक है दीदी। भाई, मुझे तो नैन्सी पसंद आ रही है, तुम लोग बताओ। मुझे पता था आप सबको मेरी बेटी पसंद आएगी। राहुल की तो तस्वीर देखकर ही हाँ कर दिया था इसने। तो मैं भी तो मना नहीं करने वाला हूँ, अगर ऐसी बात है तो। अब मुझे भी नैन्सी पसंद ही है। लो जी, फिर बातों में और टाइम क्यों वेस्ट करना, शादी की तारीख तय करनी चाहिए अब तो। जी जरूर, मैं पंडित जी से बात करके आप लोगों को बता दूंगा। हाँ, हम तो जल्द से जल्द राहुल की दुल्हनिया को अपने घर ले जाना चाहते हैं। अगले ही महीने में नैन्सी और राहुल की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और नैन्सी अपने ससुराल आ जाती है। चलो, अब तो मेरी देवरानी आ गई। मीना, जरा एक कप चाय तो बना दो। मैं बना देती हूँ दीदी। अरे, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मीना सब कर लेती है, तुम बस आराम करो। ठीक है। नैन्सी को अपने ससुराल में अच्छा लगने लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो आराम करते करते ऊब जाती है। अरे छोटी बहू, कहाँ भटक रही हो? कहीं नहीं दादी, दिन भर कमरे में पड़े पड़े क्या करूं, सोच रही हूँ थोड़ा किचन में काम कर लूं। वाह, मैं तो पहली बार घर में ये सब सुन रही हूँ कि कोई काम करने की बात कर रहा है। क्यों दादी, कोई कुछ नहीं करता क्या? करते हैं ना, सब आराम करते हैं। और भैया, बहुत दिनों से तो राहुल जी भी कहीं नहीं गए। बेटा, वो कहीं नहीं जाते। तो बिजनेस कैसे चल रहा है? ना करो के भरोसे बेटा। अरे ये तो गलत बात है। खैर, मैं जाती हूँ किचन में। हाँ हाँ, जाओ जाओ बेटा। नैन्सी किचन में आती है और देखती है कि मीना फोन पर लगी हुई थी। मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है राजू, घर का राशन खत्म हो तो अपने पैसे खर्च मत कर, इधर आने का ना, यहाँ से दे देगी मैं तेरे को राशन पानी सब। हे भगवान, ये क्या चल रहा है मीना का? अरे काजू बादाम तू क्या रास्ते से लेता है, मैं मॉल से लाकर देगी ना। अच्छा जी। नैन्सी किचन में आती है तो मीना उसे देखकर फोन रख देती है। क्या हुआ दीदी, कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं नहीं, तुम क्या बना रही हो? आज तो पनीर बनेगा दीदी। तो आ गया पनीर? अरे नहीं, अभी नहीं दीदी, मैं दीदी से पैसे लूंगी, फिर बंटी लाकर देगा। अच्छा, मैं बंटी को पैसे दे देती हूँ, वो ले आएगा। अरे अब कल को परेशान होती है, मैं दे आऊंगी ना, अब मेरे को दे दो पैसे। नहीं, मैं नहीं दूंगी, तुम किचन में काम करो। नैन्सी की बात सुनकर मीना चिल्लाने लगती है। हाय हाय दीदी, इतने सालों से काम कर रही ली मैं इधर,
और आपको मेरे पर जरा भी भरोसा नहीं क्या? क्या बोल रही हो मीना? मैंने ऐसा कब कहा? अभी तो आप ही बोली दीदी, आपको मेरे पे जरा भी भरोसा नहीं है। मीना की बातें सुनकर घर के बाकी सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ मीना, तुम रो क्यों रही हो? देखो ना दीदी, मैं इतने सालों से इधर काम कर रही है, आज तक आपको कोई शिकायत का मौका मिला क्या? नहीं तो, लेकिन क्या बात हुई? ये छोटी दीदी अभी 4 दिन हुए नहीं इसको आए, मेरे पे शक कर रही कि मैं पैसे इधर उधर कर देगी। नहीं दीदी, मैंने बस ये कहा कि बंटी को पैसे मैं दे दूंगी। तो मैं भी तो दे सकती थी ना, आज तक सब कुछ मैं ही तो संभाल रही थी। अरे तो क्या हो गया, क्यों टेंशन में हो? अब देखो वो छोटी बहू है, उसकी जो मर्जी वो करे। ठीक है, करो जैसा आपको ठीक लगता है। हाँ नैन्सी, अब तुम जाकर बंटी को पैसे दे दो। अरे बंटी इधर ही आ गया है। क्या काम है बंटी? भैया वो गाड़ी में ना पेट्रोल खत्म हो गया। पर मैंने तो अभी पैसे दिए थे तुम्हें। तो भैया महंगा भी तो हो रहा है दिन पर दिन। अच्छा ये लो। अमित बंटी को पैसे देता है तो नैन्सी कहती है, अरे इतने पैसे देने की क्या जरूरत है? क्या हुआ भाभी, भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? ऐसा कब कहा मैंने? मैं तो बस ये बोल रही हूँ, इसमें भरोसे वाली बात कहाँ से बीच में आ गई? अरे जाने दो ना, तुम लोग अपना अपना काम करो, जाओ। ठीक है। सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। नैन्सी राहुल के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ, अब मुंह क्यों लटका है? आपको नहीं लगता कि आपको कभी कभी शोरूम पर जाना चाहिए? क्यों भाई, ये जुल्म क्यों मुझ पर? अरे अपने बिजनेस पर ध्यान देना कहाँ का जुल्म हुआ? नहीं यार, बाकी लोग हैं ना, वो देख लेंगे। ये क्या बात हुई? आपको क्या पता चल रहा है वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं? तुम ना डालेंगे, इतना टेंशन मत लो, सब सही चल रहा है। ठीक है, करिए आप बस आराम। तो ठीक है ना। नैन्सी कमरे से बाहर आ जाती है और अपनी जेठानी गीता के पास जाती है। क्या हुआ अब तुम्हें? भाभी, आपको नहीं लगता मीना सच में गड़बड़ करती है? आप उसे कितना बजट देती हो किचन के लिए? अरे मैं तो उसे देती हूँ जितना तय है, लेकिन फिर ऊपर तो थोड़ा बहुत लग ही जाता है ना। क्या भाभी, आप भी हिसाब क्यों नहीं लेती आप? अरे इतने सालों से काम कर रही है वो, हिसाब क्यों लेना। अच्छा तुम आज शाम शादी में चलोगी? नहीं, मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो तुम दादी के पास रुक जाना। शाम को सभी लोग शादी में जाते हैं और नैन्सी दादी के पास बैठी हुई थी। दादी, नौकरों के भरोसे घर व्यापार छोड़ देना मुझे तो ठीक नहीं लगता। अरे तो अब क्या करें, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं इस घर में। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अगले दिन नैन्सी राहुल को मार्केट चलने के लिए मना रही थी, लेकिन राहुल आलस में पड़ा हुआ था। क्या हुआ नैन्सी, तुम चली जाओ ना यार। आप चलिए मेरे साथ, मुझे आपके साथ जाना है। अरे तो बंटी को ले जाओ। मैंने आपसे शादी की है या बंटी से? अरे क्या बोल रही हो तुम? इतनी देर से मना रही हूँ आपको, चलो ना। नहीं मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। ठीक है, मुझे भी नहीं जाना। सारा दिन घर में पड़े पड़े बस बोर होती रहूं। अरे भाभी से बात कर लो, उनके साथ जाओ। वो सिर्फ किटी जाने के नाम से उठती है, बाकी घर में क्या चल रहा है उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ दादी के पास बैठो। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेंगे ये। नैन्सी अगले दिन शोरूम के सभी नौकरों की छुट्टी कर देती है और घर में मीना और ड्राइवर को भी काम से फ्री कर देती है। मीना, मेरी चाय। मीना अपने गांव गई है। बंटी, आज तुमने न्यूज़पेपर अंदर नहीं दिया? बंटी भी नहीं है, उसे भी कोई काम था। अरे तो अब क्या होगा, मैं बाहर कैसे जाऊंगा? आपको खुद ही जाना पड़ेगा। भैया सुबह से कितने फोन आ गए डीलर्स के, शोरूम पर भी कोई नहीं है, कस्टमर्स के कॉल आ रहे हैं। अरे अचानक से सब लोग कैसे चले गए छुट्टी पर? ये सब सोचने का टाइम नहीं है, आप लोग जाइए, संभालिए जाकर, नहीं तो कस्टमर्स नाराज हो जाएंगे। अभी तक नाश्ता नहीं बनाया क्या? नहीं मम्मी जी, वो मीना नहीं आई है। हे भगवान, अब इतना सारा काम कैसे संभालेंगे हम सब? अरे सोचने से नहीं होगा, शुरू करो सब लोग एक एक काम। हाँ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। दीदी आप झाड़ू पोछा कर दो। चलो भैया, इससे पहले कि पापा चिल्लाने लगे हम पर। हाँ यार चल। अमित और राहुल शोरूम के लिए निकल जाते हैं। ये क्या हुआ, अगर सब इतनी आसानी से होना होता तो मैंने तो कब का छुट्टी दे दिया होता सबको। अरे दादी, अभी तो देखती जाओ आगे आगे होता क्या है। नैन्सी और गीता घर के काम कर रही थी, तभी राजू वहां आया। अरे अब लोग कौन है?
और मीना किधर है? ये घर हमारा है तो हम ही लोग मिलेंगे ना यहाँ। अच्छा, कभी देखा नहीं मैंने आप सबको। क्या काम है तुम्हें मीना से? अरे वो मेरा ना कुछ सामान इधर रखेला होगा, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। राशन पानी तुम्हारा? मीना ने आपको बता दिए क्या? हाँ, सब बता दिया। अच्छा, तो फिर मेरा सामान दे दो। ये कौन से सामान की बात कर रहा है? अरे वो मीना बोली थी मेरे को काजू बादाम आटा दाल लेकर जाने को। हे भगवान, तुम्हारा राशन भी यहीं से जाता है? और नहीं तो क्या। चलो अब जल्दी से मेरा सामान दे दो। रुक, तुझे तो अभी बताती हूँ तेरा सामान। गीता झाड़ू लेकर राजू की तरफ दौड़ती है और राजू घर से निकलकर भाग जाता है। ये मीना भी अजीब है, बताया नहीं उसने कभी मेरे को कि ऐसे लोग रहते इधर। मुझे तो लगा था मीना अच्छा काम करती है, अब समझ में आया बजट से ऊपर खर्चा कैसे जाता था। इसीलिए तो बोला था घर के कामों पर नजर रखनी चाहिए दीदी। हाँ, समझ गई। और यहाँ राहुल और अमित के होश शोरूम का हिसाब देखकर उड़े हुए थे। भैया, फायदे से ज्यादा तो खर्चा हो रहा है यहाँ। और ग्राहकों की इतनी शिकायत है। ये सारे लोग तो दिन भर यहाँ पार्टी करते रहते हैं। तभी तो घर में कुछ भी बचत का पैसा आता ही नहीं था। भैया, अगर पापा को पता चला कि हमने बिजनेस का ये हाल किया है तो वो तो हमारी खटिया ही खड़ी कर देंगे। अरे सही कहा, बस पापा को पता नहीं चलने देना है और सब कुछ रिकवर करना है। हाँ भैया, और ये सारे वर्कर को हटाकर हम नए लोग रखेंगे। अरे वो तो बाद में रख लेंगे, पहले कस्टमर्स की शिकायत तो सुन ले। चलो भैया। राहुल और अमित का सारा दिन ग्राहकों की शिकायतें सुनने में जाता है और रात तक दोनों घर आते हैं। आज तो बहुत थक गया। कैसा चल रहा है बिजनेस? अरे बहुत अच्छा हुआ जो हम टाइम पर पहुंच गए, और कुछ दिन लेट होते ना तो हमें सड़क पर तंबू लगाना पड़ता। अच्छा, ऐसा भी क्या हुआ था? अरे ये पूछो क्या क्या नहीं हुआ। हाँ, वर्कर्स ने ग्राहकों को सेकंड हैंड माल बेचा, हमसे पैसे नया माल खरीदने के लिए लेकर गए थे। इसीलिए तो कहती थी जाओ जाओ, लेकिन किसी को उठना ही नहीं था। कोई बात नहीं दादी, सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। नैन्सी की बात सुनकर सभी लोग हाँ में सिर हिलाते हैं और अगले दिन से रोज अपने अपने काम पर जाने लगते हैं।